चलिए बात होगी मार्केट फंडामेंटल्स की। अब बात कर लेते हैं मार्केट टेक्निकल्स की। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील, आज की रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे, फिर क्या रहेगी आज की रॉकेट कॉल? देखिए, अभी जब तक बाजार रॉकेट्स दे रहा है तो हम उस पर चढ़ते रहेंगे, पर कब ये पलट जाएगा पता नहीं। तो जो सिम्फनी का स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ओवर वैल्यूड है, पर वो हमेशा ही ओवर वैल्यूड रहा। चलिए मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ, तो बात बहुत सरल हो जाएगी। ये देखिए, सिम्फनी की चार्ट पर हमें बहुत बड़ी बुलिशनेस लग रही है, जो कि 902 के अगर ऊपर ये चला गया तो हम और इंतजार नहीं करेंगे इसके पुल बैक पे आने का, और हम इसे ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, इसके पियर्स होते के साथ 900, हाँ आ गया बात करते करते, देखिए 904 का लेवल। तो ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, और हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 875 पर। और ये बड़ी आश्चर्यजनक जैसी फोरकास्ट इसमें बनती है, पर ये स्टॉक चलता भी है तो इसी तरह से चलता है। मुझे 1400-1500 का भाव बड़ी फटाफट होते लगता है। तो ये आज की एक रॉकेट कॉल हो गई। ओके, चलिए आज की एक रॉकेट कॉल हो गई। ये इस समय सिम्फनी पर कोई और स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि इस समय पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं और जो यहां से एक मल्टी मल्टी बैगर बन सकता है? तो अनुज देखिए, बाजार के अंदर दो बातें निवेशकों के लिए स्पष्ट करना जरूरी है, खास करके जो सामान्य निवेशक हैं। मुझे लगता है बाजार मलाई पूरी खा चुका है सारे लार्ज कैप्स में, और वो सो कॉल्ड ग्लैमरस मिड कैप्स में छाछ को भी पी चुका है। अब लोटे में बची हुई जो बूंदे हैं ना, मार्केट उससे सुड़क रहा है। तो जिन स्टॉक्स को लेने का मन नहीं चलता है, वो स्टॉक सब चलने लग गए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हो गया डिश टीवी, दूसरा हो गया आइडिया। डिश टीवी को तो आप लंबे समय के लिए ले सकते हो, और ये मल्टी बैगर मूव इसमें बहुत दिनों से पक रही है। और आज की खराब खबर पर भी कि अब सुभाष जी और उनके परिवार को कोई बोर्ड पोजीशन लेने नहीं मिलेगी, अगर ये स्टॉक सुलग रहा है, तो मतलब अब नो न्यूज इज बैड न्यूज फॉर द स्टॉक। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए किसी भी पॉइंट पर बाइंग और सेलिंग हमेशा बराबर होती है। तो फिर ये डिमांड सप्लाई से स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं? जब बायर उतावला होता है तो भाव बढ़ते हैं, जब सेलर उतावला होता है तो भाव घटते हैं। बाइंग सेलिंग की क्वांटिटी सेम रहती है। तो इस खराब खबर पर भी अगर बायर उतावले हैं और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, और ये लॉन्ग टर्म के बहुत सारे पैटर्न्स को जोड़ करके हमने इसमें निकाला है कि अगली चाल इसकी 28 रुपए तक जा सकती है, भी 14 का है। फिर 28 से आने दीजिए, करेक्शन कहाँ तक आएगा। पर आप 2 साल का व्यू लेके बैठ जाते हो, तो ये स्टॉक 60 रुपए हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो हम्म। एक डिश टीवी हो गया। अब अगर आप एकदम ही गैम्बलर्स डिलाइट जो स्टॉक्स जिसको कह सकते हो, या वोडाफोन आइडिया में किसी भी तरह से कोई फंडामेंटल मेरिट नहीं है, बैलेंस शीट की जो परिस्थिति बनी हुई है। तब ये भी देखिए, आइडिया जैसे स्टॉक में आज यहाँ ब्रेकआउट आ चुका है और इसके बाद सस्टेन कर रहा है स्टॉक यहाँ पे। तो रुपए 1.5 रुपए की बात हम यहाँ नहीं कर सकते, पर अगर कोई यहाँ लेके बैठे, एक तरह से आप समझ लो ना कि इस कंपनी के रिवाइवल पर एक आपको 7.5 रुपए में ऑप्शन मिल रहा है कि इसकी सारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, कंपनी के अंदर में नई कैपिटल आ जाएगी। और अगर ये सब हो जाता है तो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत लोग मानते हैं बाजार में 30 रुपए 35 रुपए कुछ भी हो सकती है। तो उतनी ही क्वांटिटी में कि जहां पूरा का पूरा निवेश इसमें राइट ऑफ कर सको, उतना ही अगर आप निवेश करते हैं, तो वोडाफोन आइडिया की भी चार्ट अब परिपक्व है कि यहां से भी जोर से चल पड़े। अब अगर आप इसमें चाहो तो और भी कुछ स्टॉक्स को जोड़ सकते हैं, जैसे देखिए एनडीटीवी जो हमारा एक बिल्कुल बॉटम से जो निकला था, कॉल था कि ये अब यहाँ से रॉकेट बन रहा है। अब हम इसको अगर मिसाइल का नाम दे दें तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसका सेटअप देखिए सिंपल है। एक इस इनिशियल राइज के बाद अब ये स्टॉक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। 234 पर ये डार्क ब्लू लाइन है, जहां इसका ब्रेकआउट आए तब ही आप नई एंट्री कीजिएगा। और जिस समय ये डबल टॉप को क्रॉस करके निकल जाए 253 को, वहां पोजीशन को डबल कर सकते हैं। ये 100 रुपया भी अचानक से उछल पड़े यहां से तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर गिरते भाव में मत लीजिए। मोमेंटम को रिवर्स होकर वापस स्टॉक को 234 के ऊपर आने दीजिए। तो साइड में, बाजार के साइड पॉकेट्स में, मतलब वो लोटे की तलहटी में अभी भी बूंदे हैं जिन्हें बाजार सुड़क सुड़क के पी रहा है। बाकी भय हमें बड़ा लग रहा है लार्ज कैप्स पे। अच्छा, ये तो सारे के सारे आइडिया एफएनओ स्टॉक है, लेकिन हार्डली एफएनओ मानता हूँ मैं उसको। बाकी कैश स्टॉक ज़्यादा हुए। कोई एफएनओ में कोई अच्छा सौदा जो समझ आ रहा हो आपको, रोल ओवर करने लायक? देखिए, तो अब ये ना आज लेके कल कमाने वाला व्यापार नहीं है। पर आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है कि अब लोटे में चिपकी हुई लास्ट की बूंदों को बाजार सुड़क रहा है।
मोस्ट अनग्लैमरस स्टॉक्स जिन्हें लोग भूल चुके हैं, अब इसमें भी ये एक लॉन्ग टर्म बाई का पैटर्न यहाँ बन गया है। और ये मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा पैटर्न्स के एनालिसिस पे, कैसे व्यापार करना सिर्फ उतना बताऊंगा। ये जो रेखा को तोड़ करके अब ये निकल चुका है, तो लॉन्ग टर्म का तो बाई ब्रेकआउट आ गया 430 की चाल के लिए, बट शॉर्ट रन में स्टॉक 250 से 285 तक आ चुका है। तो पुलबैक्स में 260-65 तक भी आ जाए तो उसकी मानसिक तैयारी के अनुसार उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा कि 20 रुपया नीचे तक का डिप आप बर्दाश्त कर सको, उतनी ही क्वांटिटी लीजिए। तो इसको हम 425 तक भी आने वाले 3-4 महीनों में इसका भाव देख सकते हैं। ओके, चलिए यही बात हो गई क्रॉम्पटन की। आईटी पर कोई व्यू आपका, क्या बॉटम बन रहा है यहाँ पर? इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सभी स्टॉक्स काफी रिकवर हो चुके हैं अब लोअर लेवल से। बिल्कुल अनुज, देखिए आपकी मेरी नोकझोंक में कम मौके आते हैं जब मैं आपसे असहमत नहीं हो पाता हूं या आप मुझसे असहमत नहीं हो पाते हैं। तो जो दो अच्छा सोचने वाले लोगों की सोच यहाँ मिल गई है, तो अब और इस पे संशय रखना, डाउट रखने की जरूरत नहीं है। ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना अपना बॉटम बना चुके हैं करीब करीब, ये बात स्पष्ट है। और फर्स्ट राउंड में हमेशा किसी भी निवेश के एक संशय विस्मय सा बना रहता है, वो डाउट के एटमॉस्फेयर में स्टॉक स्लोली ग्लाइड कर जाते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो 5 वेव पैटर्न का आ चुका, बाकी बाजार पे चाहे कुछ भी दृष्टिकोण हो और हम कुछ भी बेचने को रेडी हो जाएंगे, भले हम कोई कारण से आश्चर्यजनक तरीके से स्टॉक्स, मेरे लिए आश्चर्य होगा अगर ये गिर गए वापस, तो भी मैं इनमें बेचने में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरी चार्ट एनालिसिस के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इनका बॉटम लग चुका है और ये बाई ऑन पुल बैक्स है। हो सकता है अगर बाकी लार्जर मार्केट में वाइडर करेक्शन अगर आ जाए तो इनको अगली बड़ी चाल बनाने में थोड़ा समय लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब इन स्टॉक्स को बेचने का समय जा चुका है सारे के सारे। आपकी एक जो कॉल अच्छी चल रही थी बायोकॉन 180-85 पर, वो थी, अब क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें? क्योंकि पिछले पिछले 3-4 दिन में, 3-4 हफ्ते में थोड़ा अटका है ये 250 के करीब आकर, या एक रेस्ट ले रहा है नेक्स्ट मूव के लिए? अनुज, थोड़ा मैं अनौपचारिक होकर आपसे बात करूंगा। अगर हम टीवी पे बातें नहीं कर रहे होते और दो सहकर्मी होते एक ट्रेडिंग रूम में, तो मैं इस बात पे कहता कि मेरा सौदा मत बिगाड़ो। जब 500 550 में बेचने का मन है, तो मैं 5 रुपया 10 रुपया देखूंगा तो मैं बड़ी चाल नहीं खा सकूंगा। हाथी पे बैठे हो तो खरगोश वाली सोच मत रखो। ठीक है, आएगा पुल बैक तो और लेना है, ये इस तरह से ट्रेडिंग करने के स्टॉक्स नहीं है। और देखिए, जहां आपने फार्मा की नब्ज को छेड़ दिया है, मुझे आने वाले 2 वर्षों में फार्मा, अगर आप ये प्रश्न पूछो कि आने वाले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा बड़ी कमाई के अवसर किस सेक्टर में आएंगे, तो वो हर हाल में मुझे फार्मा ही लगता है। और और 5 बैगर, 10 बैगर, 8 बैगर इतने भरेंगे इस सेक्टर में। और ये 2 बैगर का जो कॉल है बायोकॉन में, तो एक्चुअली ये बहुत हम्बल हम्बल मूवमेंट है बायोकॉन का, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे। हालांकि उसमें एक चेतावनी है, आने वाले 3 महीनों में हो सकता है सबसे बड़ा करेक्शन भी फार्मा के स्टॉक्स में आ जाए, और वो करेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए अगले 3 महीने फार्मा को रात और दिन स्टडी करने में। आने वाले 2-3 वर्षों में धन वर्षा का योग मुझे लगता है फार्मा सेक्टर में बनेगा। और 5 बैगर, 10 बैगर्स तो हर कोई स्टॉक हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, बीएससी आपकी चाल, आपकी वो कॉल के बाद करीब 100 रुपए का मूव दे चुका है। ये यहाँ पर क्या आपके हिसाब से, जो क्योंकि एनएससी लिस्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए लोग बीएससी को फ्लॉक कर रहे हैं, या कुछ और यहाँ पर व्यू है? और यहाँ पर कब प्रॉफिट बुक करना है? अनुज, बुरा मत मानना, मुझे 1200 में बेचना है, तो मैं 50 रुपए की प्रॉफिट टेकिंग करके अपना सौदा नहीं बिगाऊंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, इंडेक्स पर कोई व्यू इस समय? वो अब हम ऑल टाइम हाई के बहुत करीब, बैंक निफ्टी तो लगा चुका है ऑल टाइम हाई, निफ्टी भी काफी करीब। हाँ, तो देखिए, ये इतने भारी हो चुके हैं दोनों इंडिसेस, और पिछले भी जितने भी टॉप लगे वो ऑल टाइम हाईज ही थे। तो ऑल टाइम हाई में बेचने को डरने का, मेरे को तो पूरी भगवत गीता में कहीं पे भी लिखा हुआ दिखा नहीं है। तो वो ऑल टाइम हाई को तो मैं इग्नोर करूंगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का अगर ये काम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वर्षों में बहुत सारे बड़े बड़े हाई लगाएंगे। पर अगर मुझे भय है कि एक बार 12-15% तक का करेक्शन बन सकता है, तो मैं इस ऑल टाइम हाई से भयभीत नहीं होने वाला। क्योंकि जब जब बाजार में 20-30% की भी घटत आई है पास्ट में, पिछले 50 साल में ऑल टाइम हाई से ही घटता है। तो आप निफ्टी की सामने चार्ट को देखो, अगर अगर आज 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 निफ्टी अगर आज ये
18,720 के नीचे नीचे बंद अगर आ जाता है तो हम तो वापस बेच के जाएंगे। कल हमने क्लोजिंग में अपनी शॉर्ट सेल काटी थी, और 18,720 के नीचे अगर बंद आ जाती है निफ्टी तो हम लास्ट के 15 मिनट में बेच के जाएंगे। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, तो ये किसी भी स्तर पर बंद आ जाए, हम अगर इंट्राडे में हमें सही पैटर्न्स मिले तो हम इसको शॉर्ट सेल पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करेंगे। देखते हैं कहाँ एंट्री होती है, वरना कल सवेरे बेचेंगे। पोजीशन आज की छोटी रखनी पड़ेगी ओवरनाइट। फेड को लेकर वॉल स्ट्रीट में पॉजिटिविटी का डर है, जो मुझे लगता है कि वर्कआउट नहीं होगा। तो आज बेचें चाहे कल सवेरे बेचें, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी लेने नहीं है, चाहे हमको 5%, 2%, 1.5% और मिस करना पड़ेगा। पैसा हमेशा ही मुट्ठी भर होता है, वो हम एनडीटीवी में, जीटीएनडी में, बॉम्बे डाइंग में, जीपीआईएल में, सिम्फनी में, एचईजी में, एनएमडीसी में लगाएंगे, डिश टीवी में लगाएंगे। पैसा तो मुट्ठी भर ही होता है, कभी भी कितना कमा लो पूरा नहीं होता। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से भी हम दूर रहेंगे। अगर घटता दिखेगा तो बेचेंगे, लेने में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ग्लोबल चार्ट्स काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, यूएस में बॉन्ड यील्ड के चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं सुशील? बॉन्ड यील्ड के चार्ट डॉलर की चार्ट के साथ मुझे मेरे भय को बरकरार रखने के लिए बार बार आदेश दे रहे हैं कि हमने थोड़ा जल्दी ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि रेट साइकिल का पीक आ जाएगा। मार्केट्स के जो चार्ट्स हैं, मार्केट्स का जो कलेक्टिव माइंड है, जो भाव में दिखता है, उसमें तो कहीं नहीं दिखता कि ये रेट साइकिल का भी पीक आने वाला है। सो इसीलिए हम आज भी तैयार हैं कि रात को आज फेड वापस सबका दिल तोड़ेगा। चलिए फिर अब एक काम करते हैं सुशील, शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके और ये सारे स्टॉक्स पर। चलिए, तो ये इस समय मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों डिस्कस किए हमने। निफ्टी अब इस समय इंट्राडे हाई पर, सुबह जो हमने 200 पॉइंट की निफ्टी की बात की थी उसमें से 100 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, और